मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम व हाज़रीन मस्जिद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। आइए आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर बआवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीना हबीबना नबीना सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आयते मज़कूरा पे रोशनी डालने से कब नाते पाक के दो तीन शेर समाअत फरमा ले। एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़े। सुफियाना हबीबना नबीना मौलाना मोहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते अरमान मदीने के रहते हैं मेरे दिल में। अरमान मदीने के अनकरीब करीब हर शख्स के यही अरमान है। रहते हैं मेरे दिल में अरमान मदीने के। 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 कब मुझे को बुलाएंगे, कब मुझे को बुलाएंगे सुल्तान मदीने के। कब मुझे को बुलाएंगे सुल्तान मदीने के। रहते हैं मेरे दिल में। अब इस शेर को जो पढ़ा जाए। रहते हैं सबके दिल में अरमान मदीने के। रहते हैं सबके दिल के अरमान मदीने के।
कब सब को बुलाएंगे सुल्तान मदीने के, कब सब को बुलाएंगे सुल्तान मदीने के। और ये कि एक शेर पर तवज्जो दे, रोते हैं तड़पते हैं कहते हैं ये दीवाने, रोते हैं तड़पते हैं कहते हैं ये दीवाने, रोते हैं तड़पते हैं कहते हैं ये दीवाने, रोते हैं तड़पते कहते हैं ये दीवाने, किस रोज बनेंगे किस रोज बनेंगे हम मेहमान मदीने के, किस रोज बनेंगे हम मेहमान मदीने के, रोते हैं तड़पते हैं कहते हैं ये दीवाने, किस रोज बनेंगे हम मेहमान मदीने के। और ये एक आशिक की तमन्ना है, ऐ काश मदीने में सरकार जो बुला ले, ऐ काश मदीने में सरकार जो बुला ले, मदीने में सरकार जो बुला ले, हो जाए दिलो जान से, हो जाए दिलो जान से कुर्बान मदीने के, हो जाए दिलो जान से कुर्बान मदीने के, रहते हैं मेरे दिल में अरमान मदीने के। ये भी शेर बतौर खास समाज में, अब ताब नहीं मुझ में दूरी की शहबत है, अब ताब नहीं मुझ में दूरी की शहबत है, अब ताब नहीं मुझ में दूरी की शहबत है, हो जाए बहम एक दिन, हो जाए बहम एक दिन सामान मदीने के, रहते हैं मेरे दिल में अरमान मदीने के, कब मुझको बुलाएंगे सुल्तान मदीने के। दुरूद पाक पाक
मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत हक्कानियत की जान सुन्नियत की पहचान इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी जब आका की शान में मदहे सरा होते हैं तो यूँ फरमाते हैं, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो ऐब वस्फ़े तनाही से है बरी, हैरा हो मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों पर इतना बड़ा करम फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को बेशुमार नेमतें अता फरमाई। और आओ ज़रा देखो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ऐसे फरिश्ते को पैदा फरमाया, एक ऐसे फरिश्ते को पैदा फरमाया जिसका सर ज़ेरे अर्श है और पाँव तहतुस सरा है और दोनों हाथ मशरिको मगरिब शिमाल और जानिब ये दोनों फैले हुए हैं। और इस फरिश्ते को रब ने किस लिए पैदा फरमाया है? आओ जरा देखो, अल्लाह तबारक व तआला ने उस फरिश्ते को किस लिए पैदा फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे फरिश्ते को पैदा फरमाया कि उसका सर ज़ेरे अर्श है और कदम तहतुस सरा है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो तहतुस सरा है क्या, तहतुस सरा है क्या। अगर हम समंदर का पता लगाने चले तो हमें समंदर का सही से पता नहीं चल पाता है, और उससे पहले की है उससे समंदर में रहने वाली बड़ी बड़ी मछलियां हमें अपना खुराक बना सकती है, हम समंदर के तह तक पता नहीं लगा सकते। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हमने समंदर का पता लगा लिया, दरिया का पता लगा लिया। समंदर का पता लगाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस फरिश्ते के पैर को तहतुस सरा में कहा, उस फरिश्ते का पैर तहतुस सरा में है। अब उस फरिश्ते का पैर जब तहतुस सरा में है, किस लिए पैदा फरमाया? इसलिए पैदा फरमाया जब बंदे मोमिन एक मर्तबा दिल से अल्लाह और उसके रसूल पर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूदे पाक पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस फरिश्ते को हुक्म देता है, ऐ फरिश्ते जा बहरे नूर में गोता जन हो जा, ऐ फरिश्ते जा बहरे नूर में गोता जन हो जा। अब वो फरिश्ता बहरे नूर में गोता जन होता है। गोता जन होने के बाद जब वो अपने परों को झाड़ता है तो उससे एक एक कतरे जो टपकते हैं, उन कतरे के टपकने की एवज हर हर कतरे से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक एक फरिश्ता पैदा फरमाता है। और उस फरिश्ते का आलम यह है, वो फरिश्ता उस बंदे मोमिन के लिए सुबह कयामत तक दुआए मग़फ़िरत किया करता है, सुबह कयामत तक दुआए मग़फ़िरत किया करता है। आओ जरा देखो, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान करीम की एक आयत मुक़द्दसा तिलावत की, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से याद है ज़हन में, अल्लाह से जोर से बोले, अल्लाह से डरो। लेकिन डरते किससे हैं? किसी के बाप से भी नहीं डरते, डरते किसी के बाप से भी नहीं है। यहाँ तक कि बंदे मोमिन अपने बाप से नहीं डरता तो दूसरे के बाप से क्या खाक डरेगा। अल्लाह से डरो। ये डर कब पैदा होगा?
ये डर हमें इंग्लिश पढ़ करके पैदा नहीं होगा, साइंस पढ़ करके पैदा नहीं होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ करके डर पैदा नहीं होगा। अगर डर पैदा होगा तो मजहबे इस्लाम पर अमल पैरा होकर के दीन की बातों को जानकर उस पर अमल करके तब डर पैदा होगा। इल्मे दीन हासिल करके फिर डर पैदा होगा। अब अगर हमारे अंदर इल्मे दीन है तो डर पैदा होगा, इल्मे दीन नहीं है तो डर पैदा नहीं हो सकता। आओ इल्मे दीन से मुराद मजहबे इस्लाम की वो बात है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुंचाई है, हम तक पहुंचाई है। हमारे लिए बेसिक चीजें गुस्ल करना, तहारत करना, वजू करना, नमाज पढ़ना, ये आम फहम जिंदगी में मामूली तौर पर अमल किए जाते, ये अमल किए जाते हैं। लेकिन डर कहाँ है? डर उस शख्स के दिल में है जो नमाजें पढ़ रहा है। कह दे भाई सुभान अल्लाह, क्योंकि जब लोग सुभान अल्लाह बोलते हैं तो मेरे दिमाग की बत्ती खुलती है, जलती, वरना फिर धीरे धीरे मैं ऐसे ही समेट लेता हूँ, मेरा रुख दूसरी तरफ चला जाता है। इल्म के लिए जब इल्म होगा तो फिर वो डरेगा, इल्म नहीं होगा तो वो डर नहीं सकता, क्योंकि इल्म अगर है तो उसे वजू का तरीका मालूम होगा, इल्म अगर है तो उसे तहारत का तरीका मालूम होगा, गुस्ल का तरीका मालूम होगा, नमाज का तरीका मालूम होगा। जब ये चीजें तमाम तरीके से अरकान मुकम्मल करेगा तो उसे नमाज के लिए जब खड़ा होना होगा तो उसके दिल में एक डर होगा कि मैं खुदा की बारगाह में खड़ा हूं। जब खुदा की बारगाह में खड़ा होगा तो ये सोचेगा रब मुझको देख रहा है, रब मुझको देख रहा है। अगर ये भी कैफियत ना हुई तो ये सोचेगा मैं रब को देख रहा हूं। कम से कम ये कैफियत तो अनकरीब हर शख्स ये तस्वुर कर सकता है कि रब मुझको देख रहा है, क्योंकि हमारी आंखें तो उस काबिल ही नहीं है कि हम दूसरे को देख लें। तो हम कैसे रब को देख सकते हैं? हमारी आंखें सरापा गुनहगार है, हमारी आंखें सरापा गुनहगार है, रब देख रहा है, ये तस्वुर करेंगे तो जब हम नमाज पढ़ेंगे इत्मीनान और सुकून के साथ नमाज पढ़ेंगे। लेकिन डर की वजह से हम रब की इबादत कर रहे कि रब तबारक व तआला तू राजी हो जाए। रब को राजी करने के लिए जहन्नम के अजाब से और कब्र के अजाब के डर से हम इबादत कर रहे, अल्लाह रब्बुल इज्जत तू राजी हो जा। और जब हम इस अरकान को अदा करेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत राजी भी हो जाएगा और हमारे गुनाह की मग़फ़िरत भी फरमा देगा। लेकिन डर कहते किसको है हमने अभी तक जाना ही नहीं है। आओ हम अगर मिसाल के तौर पर अपने घर में लेटे हो, लेटने के बाद अचानक पेट में इतनी तेज तकलीफ हो कि इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो तो वो ऐसा तड़पता है जैसे मछली पानी से बाहर निकल करके तड़पती है। अगर जिस्म में कहीं भी तकलीफ हो तो वो तकलीफ को महसूस करता है, तकलीफ को महसूस करता है कि इतनी तकलीफ है। वो बर्दाश्त कभी कभी करने के काबिल होता है, कभी नहीं काबिल होता है। कभी इतनी तकलीफ होती है कि बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, इंसान रोता है, चिल्लाता है, बिलखता है।
लेकिन जब उसे राहत मिल जाती है तो बड़े सुकून की जिंदगी गुजारना चालू कर देता है। हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अल्लाह की दी हुई मखलूकात में से किसी एक मखलूक से अगर हम लड़ना चाहे तो नहीं लड़ सकते। हम लड़ना चाहे नहीं लड़ सकते। क्यों? इसलिए कि अगर हम अच्छे घर में इत्मीनान सुकून वाले घर में लेटे हैं और लेटने के बाद हम बहुत गहरी नींद में हैं और उस गहरी नींद में हमारे इर्द गिर्द मच्छर घूमने लगे तो हमारी नींद हराम हो जाती है कि नहीं भाई? एक मच्छर हमारी नींद को हराम कर देता है। ये दुनियावी मखलूक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा फरमाया, दुनियावी मखलूक है और इस मखलूक ये मच्छर हमारी नींद को हराम कर देता है। अब हम मच्छर के डर से उसे भगाने के लिए हम उसके लिए कुछ ऐसी चीजें इस्तेमाल करते हैं, कुछ ऐसा आला इस्तेमाल करते हैं कि जिससे वो मच्छर भाग जाए। हमने दुनिया में मच्छर से बचने के लिए इंतजाम तो कर लिया, बहुत से जगहों में मच्छरदानी वगैरह लगाते हैं और कहीं पर अगरबत्ती जलाई जाती है मच्छर वालों की, कहीं पर पूरे घर की साफ सफाई या स्प्रे वगैरह डालते हैं। ये तमाम चीजें इंसान सुकून की नींद लेने के लिए ये सब इंतजाम कर रहा है। कहां पर? दुनिया में इंतजाम कर रहा है सुकून की नींद लेने के लिए। लेकिन हमें दुनिया में हमने इंतजाम किया है हर एक चीज के लिए। घर में अगर कोई चीज ना भी हो तो हम उसे मुकम्मल करते हैं और अगर हमारी नींद हराम होती है तो हम उसका इंतजाम करते हैं कि हम इत्मीनान और सुकून के साथ नींद पूरी कर लें। अल्लाह ने सबसे बड़ी जो है दुनिया में तमाम चीजें नेमतें बेशुमार दी है, लेकिन उन नेमतों में एक नेमत ये भी है कि अल्लाह ने हम गुनहगारों को रात बख्शी है। कह दो यार सुभान अल्लाह। रात बख्शी है और अगर रात ना हो, जो बंदा 3-4 दिन का जगह हो उससे कोई काम को हो तो एक के बजाय उसे डबल दिखने लगेगा। 2 रात आदमी पूरा मुसलसल जाग ले तो एक के बजाय उसे डबल चीजें दिखने लगेगी। उसे अगर नींद ना मिली, नींद मुकम्मल ना हुई तो उसे डबल दिखने लगी। गोया हमने दुनिया में हर एक चीज के लिए इंतजाम तो कर लिया, लेकिन क्या हमने कब्र के लिए इंतजाम किया है? क्या हमने कब्र की तैयारी की है? क्या हमने कब्र में रोशनी के लिए इंतजाम किया है? क्या हमने कब्र की तैयारी की है? कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। हमारे दिल में जर्रा बराबर भी खौफ नहीं आता है कि हम कब्र में 2-4 गज मिट्टी हमारे ऊपर डाल दी जाएगी, उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं आएगा। हमारे जहन में, दिल में जर्रा बराबर भी खौफ नहीं है। मिसाल के तौर पर दुनिया का ये आलम रहा कि हमने मच्छर से बचने के लिए इंतजाम तो कर लिया, लेकिन अब जरा बताओ हम कब्र के लिए क्या इंतजाम करेंगे? कब्र के लिए क्या इंतजाम करेंगे? हमारे पास जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में अगर पानी ना हो तो इंसान तड़प जाता है प्यास के मारे, खाना ना हो तो भूख के मारे तड़प जाता है, और लिबास ना हो तो उसका बदन गर्मी से झुलसने से वो डरता है, और अगर उसके चेहरे पर फोड़े निकल आए, फुंसी निकल आए तो वो भी डरता है कि जल्द अज जल्द ठीक हो जाए। लोग मुझसे घिन करते हैं। अलगर्ज दुनिया में हर इंसान रहने के
बावजूद तमाम चीजें अपने जिस्म की सहूलत के लिए इंतजाम तो कर लिया है, लेकिन खौफे खुदा दिल में नहीं है कि हमारा क्या बनेगा, हमारे दिल में खुदा का खौफ नहीं है। आओ जरा देखो हम कब्र में क्या लेकर के जाएंगे। हमने दुनिया में बहुत माल कमाए हैं, हमने दुनिया में बहुत से जमीनें ली है, बहुत से लोगों को तकलीफें दी है, बहुत से लोगों को जो है मार करके हमने घर बनाया है। ये सारी चीजें जिन जिन चीजों के लिए आपने इंतजाम किया है, ये सारी चीजें यही धरी की धरी रह जाएगी। अगर आपके दिल में खुदा का खौफ है और खौफ खुदा है, अनकरीब रब तबारक व तआला खौफ खुदा के एवज में अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ अता फरमा देगा। अब आप पूछोगे खौफे खुदा होगा क्या? ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आप जरा अपने घर में जब सोना तो इत्मीनान सुकून के साथ अपने रात के घरों में मुसल्ला बिछा करके चंद कतरे रब की तमाम अशिया पर नजर डालने के बाद जहन्नम के अजाब को सोचकर अपने जहन में सोचे और चंद कतरे खौफे खुदा से गिरा दे, यही आपके लिए बाइसे बरकत और बख्शिश का जरिया बन जाएगा। लेकिन हमारा हाल तो ये है कि हमारे दिलों में जर्रा बराबर भी खुदा का खौफ नहीं है। और जहन्नम इतना खतरनाक ऐसा मकाम है, ऐसा घर है जहन्नम, एक ऐसा गड्ढा है जिससे जहन्नम भी पनाह मांगता। अभी मिसाल के तौर पर हमारा पेट खाली हो, हमें भूख लगी हो और कोई आसपास नहीं हो, तो उसके लिए हम अपने पेट के लिए हम इंतजाम करेंगे या दूसरा कोई करेगा? जोर से बोले भाई। अपने पेट के लिए हम खुद इंतजाम करेंगे कि हमारा पेट भर जाए, है ना? आपके इलाके में कितने खाने खुदा हैं? अहले सुन्नत वल जमात का एक ही खाने खुदा है। इस इलाके में आपने अपने पेट को भर तो लिया है, पेट जब भर गया तो आपको सुकून मिल गया, और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये घर खाली रहेगा तो आपके इलाके में सुकून नहीं मिलेगी। आप कितना भी कर ले, आप पैसों की बिल्डिंगें बना ले, पहाड़ इतना आप पैसा इंतजाम कर ले, लेकिन फिर भी आपको सुकून नहीं मिलेगा। अगर खाने खुदा खाली है तो आपको सुकून नहीं मिलने वाला। ये खाने खुदा है। हम जब इसके घर को मुकम्मल पूरा करेंगे, जब ये घर मुकम्मल भरा रहेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत बरकतें भी नाजिल करेगा, रहमतें भी नाजिल करेगा। लेकिन शर्त यह है कि हम इसको घर को भरें। हम दुनिया के कामों में मसरूफ हैं। कम से कम हमें खौफ उस वक्त आता है जब हमारे घर का कोई शख्स, कोई फर्द मर जाता है, तब हमारे दिल में खुदा का खौफ आता है। वो भी उस वक्त तक जब तक कि वो बंदा जमीन के ऊपर है, जब तक कि वो बंदा जमीन के ऊपर है, तब तक हमारे दिल में खुदा का खौफ है कि यार हमें भी मरना है, एक ना एक दिन मर के चले जाना। कब्रिस्तान तक पहुंचे, लिटा करके वापस हुए, ये सारी चीजें जहन से निकल जाती है कि हमने भी एक दिन मरना है।
ये चीजें हमारे जहन से बिल्कुल कोसों दूर हो जाती है, लेकिन वही मुर्दा पुकारता है, ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे दोस्तों, मुझसे सबक लेकर के जाओ। तुम 5 लोग मुझे लेकर के आए थे, तुम 4 जा रहे हो, यहाँ से कोई आज तक वापस नहीं गया है। उस घर के लिए इंतजाम करो जिस घर में तुम्हें सुबह कयामत तक सोना पड़ेगा। उस घर के लिए इंतजाम करना पड़ेगा जिसके लिए तुम्हें सुबह कयामत तक सोना पड़ेगा। और आज हमारे दरमियान में पैसा फख्र है, हमारे पास पैसा है तो सब कुछ है। ये पैसे जिन औलादों के लिए आपने कमाए हैं, जिन बच्चों के लिए आपने इंतजाम किया, जिन बच्चों के लिए आपने दर दर भटक करके पैसे कमाए हैं, वो आपकी मालो दौलत आपके कब्रिस्तान लिटाने के बाद वो तय हो जाता है। उनके जहन में ये बातें पलने लगती है कि फला चीज मेरा भाई ले लेगा, यहाँ से इतना मेरा भाई, यहाँ से इतना मेरा भाई, ये चीजें बहन को, ये सारी चीजें कब्रिस्तान लिटाने के बाद ही से उसके बाद जहन में ये चीजें पनपने लगती है। आपने जो चीजें कमाई है क्या आप लेकर के गए हैं? कुछ नहीं लेकर के जाने वाले हैं, सारी चीजें यही धरी की धरी रह जाएंगी। आप हमेशा जिस तरीके से दुनिया में आए थे तो खाली हाथ आए थे और यहां से जाएंगे तो भी खाली हाथे जाएंगे। अगर आपके पास कुछ चीजें जाने वाली है तो आपके दिल में शर्मे नबी खौफे खुदा होगी, अनकरीब रब तबारक व तआला आपके गुनाह को माफ फरमा देगा। आओ जरा देखो, हमने जिंदगी का मुहासबा नहीं किया, हमने जिंदगी का मुहासबा नहीं किया। हमें कितने दिन जीना है ये भी नहीं पता, हम कितने दिन जिंदा रहेंगे ये भी नहीं पता। लेकिन हमने देखा है कि जब मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों का यह आलम है, यहाँ तक कि मैं भी जब मदरसे में पढ़ रहा था तो साल में 2 एग्जाम होते थे। आज भी इंग्लिश वगैरह स्कूलों में होते, साल में 2 एग्जाम होते थे, एक 6 माही 6 महीने वाला एग्जाम, एक साल भर का। ये 2 एग्जाम होते थे और उन एग्जाम में आता क्या था? उन एग्जाम में सिर्फ आता ये था कि हमने जितनी किताबें पढ़ी है उन्हीं किताबों में से सवाल आना था। जितनी किताबें हमने पढ़ी है उन किताबों में से सवाल आना था। अब जब वक्त करीब आ जाता है इम्तिहान का, एग्जाम का, तो आलम यह होता कि हमने रात को रात नहीं समझा, खाने को खाना नहीं समझा, पानी को पानी नहीं समझा। रात को 12-1 बज जाए, कभी 2 बज जाए, कभी 3 बज जाए। इतनी पढ़ाई करने के बाद फिर 6 महीने का एग्जाम हम देते थे तो कहीं मार्क्स निकल करके आते थे फला बंदा पास है, और जो उन बच्चों में मेहनत किया वही पास होता था और जो मेहनत नहीं करता था वो फेल हो जाया करता था। ऐसे ही मकतब के मदारिस में भी जो हमने बुनियादी तालीम अपने बच्चों को दे रखी है, या हम अपने बच्चों को बुनियादी तालीम देते हैं, उन बुनियादी तालीम में जो मकतब के बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों में से हमने बचपन में पढ़ा है, हफ्ते में 1 बार पूरी किताब का पिछला सुना जाता था। पूरी किताब का पिछला सुना जाता था। अब हमने जो 1 हफ्ते में पढ़ा है 10 पेज 5 पेज, 1 हफ्ते में जो हमने पढ़ा है वो 1 हफ्ते में हमें सुनाना है। उस्ताद ने जुमेरात बुध के दिन शाम को बच्चों के दरमियान में डंडी लहराते हुए कहा, याद रखो कल जुमेरात है, कल जुमेरात है, जितना तुम पढ़े हो तुम्हारा पूरा सबक 1 हफ्ते का कल पिछला सुना जाएगा।
अब जितने बच्चे थे जिनको याद था वो टेंशन फ्री थे, जिनको याद नहीं उसे ना नींद आए न सुकून आए, न उसे खाना अच्छा लगे न पीना अच्छा लगे। एक शख्स के घर का आलम ये था कि वो शख्स जो है जब रात में सब लोग खाना खा चुके, उस्ताद ने तो पहले बच्चों के दरमियान में डंडा लहराते हुए कहा, ए बच्चों याद रखना कल 1 हफ्ते का सबक लिया जाएगा, 1 हफ्ते का पिछला सुना जाएगा। अब तमाम बच्चों ने ये सोचा हमने 1 हफ्ते का सबक जो हमने पढ़ा है अनकरीब हम उसे कोशिश करके याद कर लेंगे। जिनको याद था वो याद कर लिए, वो सुनाने को तैयार है। जिन्हें याद नहीं था वो टेंशन से नींद नहीं आ रही है, वो टेंशन से उन्हें नींद नहीं आ रही है। अब आलम ये था, एक शख्स का बच्चा ये था, एक शख्स का बच्चा था और उस बच्चे की मां ने उस बच्चे को बड़े लाड प्यार से खाना खिलाया, लेकिन देखा कि वो आज मायूस सा लग रहा है, वो आज उदास सा लग रहा है। मां ने पूछा, ए मेरे बेटे बता तो सही आखिर माजरा क्या है, तू मायूस क्यों है, तू परेशान क्यों है? तो बच्चे ने कहा, नहीं अम्मी जान मैं मायूस नहीं हूँ, मुझे कोई चीज नहीं है। माँ ने फिर पूछा, आखिर बता मदरसे में किसी बच्चे से लड़ाई हुई है या उस्ताद ने तुझे मारा है? नहीं नहीं अम्मी जान मुझे किसी ने नहीं मारा है, ना ही उस्ताद ने मारा है, बल्कि मैं खुश हूँ। इतना कहने के बाद वो बच्चा खाना खाता है, उसे भी खाना भी मयस्सर सही से नहीं होता है। रात की तारीकी होती है, रात की तारीकियों में जब वो उठता है उसकी नींद खुल जाती है। उसकी नींद जब खुल जाती है तो बेचैन हो जाता है। जहन में वही बात आती है कि उस्ताद ने डंडा लहराते हुए अपने बच्चों से कहा था, तमाम बच्चों से कहा था, ऐ बच्चों कल जुमेरात का दिन है, तुम्हारा पिछला सुना जाएगा। अब उस बच्चे के जहन में उस्ताद की बात कान में गर्दिश कर, दिमाग में गर्दिश करने लगी। अब उसे नींद नहीं आ रही है। अब वो रात की तारीकियों में बिस्तर पे सिसक के रोने लगता है। रोने की आवाज सुन करके माँ बाप बेचैन हो जाते हैं। माँ बाप जब बेचैन हो जाते हैं तो जब बच्चे के करीब पहुंचते हैं, पूछते हैं बेटा क्या बात है, किस चीज ने रुला लिया है, किस चीज ने रुला दिया है, क्या तूने बुरा ख्वाब देखा है, क्या तुम्हें कोई चीज तकलीफ दे दी है? ये चीजें माँ बाप पूछते हैं। जब इतना पूछना था वो बच्चा और हजारों कतार रोने लगता है। हजारों कतार रोने के बाद अर्ज करता है, अम्मी जान आज मैं शाम से जो मायूस हूँ उसकी वजह ये नहीं है, उसकी वजह ये है कि उस्ताद ने छुट्टी होने से पहले डंडे को लहराते हुए कहा था कल पूरे हफ्ते का आमोक्ता सुना जाएगा। अम्मी जान मुझे सबक नहीं याद है, मैं कैसे सुनाऊंगा? इतना सुनना था। माँ बेचैन हो जाती है, बेटा मायूस ना हो, याद कर लेना, याद कर लेना, उसके बाद सुना देना। गर्ज की बताना मकसद है कि जब एक बच्चे का आलम यह है, 1 हफ्ते का सबक वो नहीं सुना सका, उसे नींद नहीं आई, तो बताओ हम अपनी जिंदगी का हिसाब कैसे रब तबारक व तआला को देंगे? हम अपनी जिंदगी का हिसाब रब तबारक व तआला को कैसे देंगे? क्योंकि हमारे दिल में खुदा का खौफ नहीं। हमने खुदा का खौफ उस वक्त आएगा जब हम पर मुसीबत आएगी, और खुदा का खौफ उस वक्त आएगा जब हम पर मुसीबत आएगी। जब कोई चारा नहीं चलता तो बंदा रब की बारगाह में हाथ उठाता है। अगर डॉक्टर ने कह दिया फला बंदे को ले जाओ, ये बचने की उम्मीद में नहीं है, तो अब तमाम घर के लोग अच्छे तरीके से नहा धो करके कुरान करीम की तिलावत करते हैं, दुआएं करते हैं। हर मसाजिद में, हर मदारिस में, हर अल्लाह वालों की बारगाह में ये जाकर के दुआएं करते हैं कि फला के लिए दुआएं करें, फला के लिए दुआएं करें। अरे मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर हम डॉक्टर के पास गए हैं उससे पहले अगर हमने अपने किरदार को सही किया होता, हम तमाम लोग मिलकर के अपने घर में बैठ करके दुआ करते। अगर माँ हाथ उठा दे अनकरीब रब तबारक व तआला उसकी दुआओं को कबूल फरमा देता है।
लेकिन आलम यह होता है कि हम पहले चारों तरफ घूम लेते हैं, डॉक्टर एक एक से बड़े डॉक्टर के पास घूम लिए, उसके बाद जब कोई चारा नहीं चलता है फिर हम घर में ला करके लेटाते हैं, दुआ करें दुआ करें। तमाम लोग दुआ करते हैं, तमाम लोग दुआ करते हैं। तुझे दर दर भटकने से बेहतर था कि तू पहले ही रब की बारगाह में दुआ करता, अनकरीब रब तबारक व तआला तुम्हारी दुआ को कबूल फरमाता। लेकिन आलम यह है हमारे दिल में खुदा का खौफ नहीं है। अबे यार, जब एक मच्छर का आलम यह है कि हमारी नींद हराम कर दे, तो कब्र में अजाब का आलम क्या होगा? कब्र में अजाब का आलम क्या होगा? मौत के बाद मौत आती है कब्र में, मौत के बाद मौत आती है कब्र में। जिस हुस्न पर हम नाजा होते हैं, जिस इल्म पर, तरक्की पर, मालो दौलत, सरवत, सब कुछ पर हम नाजा होते हैं, अपने बाल बच्चों पर, ये सारी चीजें सब बेकार है। अगर हमारे दिल में अल्लाह का खौफ है और उस खौफ की एवज में हमने इबादतें की हैं, अनकरीब रब तबारक व तआला खौफे खुदा में आंसू बहाने के सदके में हमारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। लेकिन शर्त यह है कि हम अपने दिलों में खौफे खुदा करें। खौफे खुदा कब होगा? खौफे खुदा उस वक्त होगा जब हम अपने बच्चों को इल्मे दीन सिखाएंगे और औलियाए किराम और सहाबाए किराम के किस्से सुनाएंगे और उन पर जो मुसीबतें आने वाली आई हैं वो तमाम चीजों का वाकयात हम अपने बच्चों को सिखाएंगे, तो अनकरीब उन बच्चों में बचपन से ही खुदा का खौफ होगा। बड़े होने के बाद तो इंसान किसी के बाप से भी नहीं डरता है ना। दुरूद पाक पढ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी क्या है? हम अपने बच्चों को इल्मे दीन सिखाएं। आप नहीं सिखा सकते। हम तो जानते हैं अनकरीब जो एकदम जाहिल होगा, एकदम से जाहिल होगा, कुछ भी नहीं पढ़ा लिखा है, कुछ भी नहीं पढ़ा लिखा है, तो उसे ज़रूर याद होगा कि अल्लाह के रसूल कौन है। कह दे भाई अल्लाह के रसूल कौन है, उनकी वालिदा का नाम, उनके दादा का नाम, उनके चचा का नाम, इस्लाम कैसे पहुंचा, सहाबाए किराम के किस्से कहानियां अपने बच्चों को सुनाए और उन पर जो मुसीबतें आई हैं सहाबाए किराम पर अपने बच्चों को याद दिलाए। जो जाहिल होगा उसे भी कुछ न कुछ वाकयात जरूर याद होंगे। याद होंगे कि नहीं? इंशाअल्लाह कुछ न कुछ तो याद जरूर होंगे, कुछ न कुछ जरूर जहन में होंगे। अब आपके ऊपर ये होता है कि आप अपने बच्चों को कैसे परवरिश करना चाहते हैं। अगर आपके बच्चों के दिलों में खुदा का खौफ होगा तो एक बाप की रिस्पेक्ट करेगा, बाप की इज्जत करेगा, बड़ों की ताज़ीम करेगा, छोटे बड़ों का अदब व एहतराम रखेगा, हर एक दूसरे से अच्छे से कलाम करेगा और उसे नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, तहारत, गुस्ल जनाबत, ये तमाम चीज़ों की मालूमात होगी। और अगर इन सब चीज़ों की मालूमात नहीं है तो समझ लें वो बंदा इल्मे दीन से कोसों दूर है, इल्मे दीन से कोसों दूर है। अगर आपने इन सब चीजों पर अमल किया, अपने बच्चों को बेसिकली चीजें, छोटी छोटी चीजें आप बताएं और उन पर मुसीबतें बताएं कि क्या क्या मुसीबतों से हम तक इस्लाम पहुंचा है, तो उनके जहन में ये चीजें अनकरीब, उनके जहन में ये चीजें डर भी पैदा करेगी और मजहब इस्लाम के लिए मोहब्बत भी पैदा करेगी। अल्लाह हम सबको सबसे पहले मुझे खौफे खुदा वो तमाम लोगों को बादहू उस पर अमल करने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। मेरे साथ पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। खड़े होकर के बड़ी तेज़ी के साथ सब बंदी कर ले।